नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। कईयों के मन में यह प्रश्न या यह विचार आते हैं कि आखिर तथागत गौतम बुद्ध की इन हस्त मुद्राओं का अर्थ क्या है। भगवान बुद्ध ऐसे क्यों बैठते हैं। भगवान बुद्ध के इन हस्त मुद्राओं का कोई तो कारण होगा। तो हाँ, भगवान बुद्ध के हर एक हस्त मुद्रा का कारण है और इनका महत्व खुद भगवान बुद्ध ने बताया है। तथागत बुद्ध जी के एक नहीं बल्कि 10 हस्त मुद्राएं हैं और हर एक का कोई ना कोई अर्थ है। आज हम यही जानने वाले हैं। वीडियो आखिर तक देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आप वहां पूछ सकते हो, उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। 1. धर्मचक्र मुद्रा। इसे धम्मचक्र के ज्ञान के संकेत के रूप में भी जाना जाता है। यह भगवान बुद्ध के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। उन्होंने धर्मचक्र मुद्रा का सर्वप्रथम प्रदर्शन ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपने पहले धर्मोपदेश में किया था। इस मुद्रा में दोनों हाथों को सीने के सामने रखा जाता है तथा बाएं हाथ का हिस्सा अंदर की ओर जबकि दाएं हाथ का हिस्सा बाहर की ओर रखा जाता है। 2. ध्यान मुद्रा। इसे समाधि या योग मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। इस मुद्रा का निर्माण दोनों हाथों की सहायता से करते हैं जो कि गोद में रखे जाते हैं। दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर पूरी तरह से उंगलियां फैलाकर रखा जाता है। अंगूठे को ऊपर की ओर रखा जाता है और दोनों हाथ की अंगुलियां एक दूसरे के ऊपर टिकी रहती है। यह अवस्था बुद्ध शाक्य मुनि, ध्यानी बुद्ध अमिताभ और चिकित्सक बुद्ध की विशेषता की ओर इशारा करती है। 3. भूमि स्पर्श मुद्रा। इस मुद्रा को पृथ्वी को छूना, टचिंग द अर्थ भी कहा जाता है, जो कि भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि बुद्ध दावा करते हैं कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है। इस मुद्रा का निर्माण सीधे हाथ की सहायता से करते हैं, जिसे दाएं घुटने पर रखकर हथेली को अंदर की ओर रखते हुए जमीन की ओर ले जाया जाता है और कमल सिंहासन को छुआ जाता है। वरद मुद्रा। यह मुद्रा अर्पण, स्वागत, दान, देना, दया और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्रा का निर्माण बाएं हाथ की मदद से करते हैं और दाएं हाथ को शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से लटका कर रखा जाता है। खुले हाथ की हथेली को बाहर की ओर रखते हैं और उंगलियां खुली रहती हैं। 5. कर्ण मुद्रा। यह मुद्रा बुराई से बचाने की ओर इशारा करती है, जिसका निर्माण तर्जनी और छोटी उंगलियों को उठाकर और अन्य उंगलियों को मोड़कर किया जाता है। यह कर्ता को मांस छोड़कर बीमारी या नकारात्मक विचारों जैसी बाधाओं को बाहर निकालने में मदद करती है। 6. वज्र मुद्रा। यह मुद्रा उग्र वर्ज्य के 5 तत्वों अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु के प्रतीक को दर्शाती है। इस मुद्रा का निर्माण दाएं हाथ की मुट्ठी और बाएं हाथ की तर्जनी से करते हैं, जिसमें बाएं हाथ की तर्जनी को दाएं मुट्ठी में मोड़कर दाएं हाथ की तर्जनी के ऊपरी भाग से दाएं तर्जनी को छूते हैं या चारों ओर घूमते हैं। 7. वितर्क मुद्रा। यह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक है। इस मुद्रा का निर्माण अंगूठे के ऊपरी भाग और तर्जनी को मिलाकर किया जाता है, जबकि अन्य उंगलियों को सीधा रखा जाता है। यह लगभग अभय मुद्रा की तरह है, लेकिन इस मुद्रा में अंगूठा तर्जनी उंगली को छूता है। 8. अभय मुद्रा। यह मुद्रा निर्भयता या आशीर्वाद को दर्शाता है, जो कि सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है। इस मुद्रा का निर्माण दाएं हाथ को कंधे तक उठाकर बाहों को मोड़कर किया जाता है और अंगुलियों को ऊपर की ओर उठाकर हथेली को बाहर की ओर रखा जाता है, जबकि बायां हाथ खड़े रहने पर नीचे लटका रहता है। यह मुद्रा बुद्ध शाक्य मुनि और ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। 9. उत्तर बोधि मुद्रा। यह मुद्रा दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़कर सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। इस मुद्रा का निर्माण दोनों हाथ की मदद से करते हैं, जिन्हें हृदय के पास रखा जाता है और तर्जनी उंगलियां एक दूसरे को छूती हुई ऊपर की ओर होती हैं और अन्य उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। 10. अंजलि मुद्रा। इसे नमस्कार मुद्रा या हृदयांजलि मुद्रा भी कहते हैं, जो अभिवादन, प्रार्थना और आराधना के इशारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मुद्रा में कर्ता के हाथ आमतौर पर पेट और जांघों के ऊपर होते हैं। दायां हाथ बाएं के आगे होता है। हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां जुड़ी हुई और अंगूठे एक दूसरे के अग्रभाग को छूती हुई अवस्था में होते हैं। इस तरह मित्रों भगवान बुद्ध के 10 हस्त मुद्राओं का अर्थ है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।